वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। आज हम जानेंगे कि कैसे हम स्टार्स को जय नेम के शेप में प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए ओपन करते हैं यहाँ पर पाइचार्म और समझते हैं एक डायग्राम को जो आपके लिए हमने यहाँ पर प्रिपेयर किया है। देखिए हमने यहाँ पर कुछ कॉलम नंबर डिफाइन किए हैं, साथ ही कुछ रो नंबर डिफाइन किए हैं। इन रोज और कॉलम की मदद से इन स्टार्स को हम प्रिंट करेंगे और जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर जय नेम का शेप देख रहे हो, सेम एज इट इज हम आउटपुट स्क्रीन पर भी देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं पाइथन की एक नई फाइल और उस फाइल का नाम ही रख लेंगे जय शेप, ताकि आपको क्लियरली पता रहे कि इस फाइल के अंदर हमने जय नेम के शेप को प्रिपेयर किया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट काम हम ये करेंगे कि जो शेप हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर प्रिपेयर किया है इसको डाउन साइड ओपन कर लेंगे, ताकि जब हम यहाँ पर ऊपर कोडिंग करेंगे तो आपको एक एक लाइन डायग्राम में इमेजिन करना है कि कौन सी लाइन हमने क्यों लिखी है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब जैसा कि अभी आप डायग्राम में देख रहे हो, हमें यहाँ पर रोज और कॉलम को प्रिंट करने के लिए यूज करना होगा दो फॉर लूप का, जो एक रो के ऊपर वर्क करेगा और एक जो सेकंड होगा वो कॉलम के ऊपर वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं फॉर रो इन रेंज फंक्शन। अब आप बोलोगे सर ये रेंज फंक्शन क्या करता है? बेसिकली रेंज फंक्शन का काम होता है आपके फॉर लूप को चलाने का। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूं 100, तो ये क्या करेगा 100 टाइम तक आपके फॉर लूप को चलाएगा। लेकिन फिलहाल में हमें कहां तक चलाना है, तो आप डायग्राम में रोज की वैल्यू देखिए 0 to 6 है, तो हमें सिर्फ यहाँ पर 7 टाइम ही चलाना है, क्योंकि हमारा जो रेंज फंक्शन होता है वो 0 to n-1 तक जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। सेम काम करेंगे हम कॉलम के लिए, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर कॉलम इन अगेन रेंज फंक्शन। यहाँ पर कॉलम की वैल्यू है जो है 0 to 16, मतलब टोटल 17। तो ये हमारा रोज और कॉलम का काम प्रॉपरली हो चुका है। अब बात यह आती है कि कहां पर हमें इन स्टार्स को प्रिंट करना है और कहां पर नहीं करना है। तो ये जो कंडीशन वाले काम होते हैं ये हम काम करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में इफ एल्स कंडीशन की मदद से। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं इफ कंडीशन। इफ कंडीशन के अंदर हम वो सारी कंडीशन लिखेंगे जहां पर हमें इन स्टार्स को प्रिंट करना है, और जहां पर नहीं करना है वहां पर हम एक स्पेस को प्रिंट करेंगे, जो काम करेंगे हम एल्स कंडीशन में। तो पहले हम काम करते हैं इफ कंडीशन को कंप्लीट करने का। तो अब आप क्या करिए, डायग्राम को ध्यान से देखिए। हमारे पास एक जॉय नाम का स्ट्रिंग है जिसको हम मान लीजिए कि एक एक कैरेक्टर पिक करके प्रिंट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जे को पिक करता हूँ। अगर आप जे को ध्यान से देख रहे हो तो वहां पर जो रो नंबर 0 है ना वो सारी प्रिंट की गई है, लेकिन कॉलम नंबर 4 तक। तो मैं यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन लिखूंगा जिससे रो 0 के सारे स्टार्स प्रिंट होंगे कॉलम नंबर 4 तक। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रो इक्वल टू 0 एंड हमारा कॉलम लेस देन 5। तो ये क्या करेगा, ये जाएगा रो 0 पर और कॉलम लेस देन 5, मतलब कॉलम नंबर 4 तक सारे स्टार्स को प्रिंट कर देगा। तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट कंडीशन समझ में होगी। सेम कंडीशन हम आगे भी लिखेंगे, तो हम आगे भी ऐसा ही काम करते जाएंगे। तो पहले मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको स्क्रीन अच्छे से विजिबल हो। अब हम यहाँ पर काम करते हैं, कॉलम नंबर जो 2 है ना उसके सारे स्टार प्रिंट किए गए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉलम इक्वल टू 2, लेकिन रो 0 को तो हम प्रिंट कर चुके हैं ना, तो हम यहाँ पर एक कंडीशन ऐड कर देंगे कि रो ग्रेटर देन 0। तो ये क्या करेगा, कॉलम नंबर 2 के सारे स्टार्स को प्रिंट कर देगा। तो यहां तक आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और ऑपरेटर के साथ हम अगली कंडीशन लिखेंगे। अब रो नंबर 6 पर जो 2 स्टार प्रिंट किए गए वहां पर हम ऐसा कुछ लिखें कि देखिए मैं माउस से मार्क करता हूं, ये 2 स्टार हमारा प्रिंट हो जाए। देखिए मैं माउस से मार्क कर रहा हूं, इन 2 स्टार के लिए मैं यहाँ पर एक कंडीशन लिखता हूं जो आपको बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं रो इक्वल टू 6 एंड ऑपरेटर के साथ यहाँ पर लिखता हूं कॉलम हमारा लेस देन होना चाहिए 2, ताकि हमारे ये 2 स्टार प्रिंट हो जाए। तो हमारे ये 2 स्टार का काम भी हो चुका है। अब हमारे पास जो फर्स्ट कैरेक्टर है जे, उसका एक यहाँ पर स्टार बचा हुआ है। तो मैं यहाँ पर इसके लिए भी एक कंडीशन लिखता हूं। मैं डायरेक्टली उसकी यहाँ पर लोकेशन मेंशन करता हूं, जो कि उसकी लोकेशन है कॉलम इक्वल टू 0 एंड उसकी रो नंबर क्या है, रो इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये हमारा जे जो कैरेक्टर है फर्स्ट जे नाम के स्ट्रिंग का वो कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पर यूज करूंगा और ऑपरेटर का। और अब यहाँ पर अगला कैरेक्टर हम पिक करेंगे। तो अगला कैरेक्टर जो हमारे पास फिलहाल में है वो है ए। तो हम ए को प्रिंट करने के लिए अगर ध्यान से देखें तो जो रो 0 है और रो 3 है उसके सारे इस तरह प्रिंट किए गए हैं, लेकिन कॉलम नंबर 7 से कॉलम नंबर 9 तक के। तो मैं उनके लिए यहाँ पर कंडीशन लिखता हूं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ रो इक्वल टू अगर हमारी 0 है और हमारी रो इक्वल टू अगर 3 है, यहाँ पर यूज करेंगे एंड ऑपरेटर का। देन उसके साथ एक कंडीशन और लिखेंगे जिसमें लिखा होगा कॉलम ग्रेटर देन 6, मतलब 7 से स्टार्ट करना है एंड हमारा कॉलम लेस देन 10 होना चाहिए ताकि वो सिर्फ 9 तक जाए। तो आई होप कि आपको ये कंडीशन समझ में आई होगी। इस कंडीशन को हम यहाँ पर पैरेंथेसिस में पैक कर देंगे क्योंकि ये हमारी एक सेपरेट कंडीशन बन चुकी है। यहाँ पर यूज करेंगे अगेन और ऑपरेटर। देन अब कौन से स्टार बचे हैं,
तो अगर ए कैरेक्टर को आप ध्यान से देखोगे तो कॉलम नंबर 6 और कॉलम नंबर 10 के सारे स्टार प्रिंट किए गए हैं, लेकिन रो 0 को छोड़कर। तो मैं यहां पर ऐसा कुछ लिखूं, कॉलम इक्वल टू 6 और हमारा कॉलम इक्वल टू 10, लेकिन ये तो सारे स्टार प्रिंट हो जाएंगे। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, एंड ऑपरेटर के साथ इसके साथ ऐड कर दूंगा, रो हमारी होना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो मैं यहां पर लिखता हूं रो ग्रेटर देन 0। तो ये क्या करेगा, सिर्फ 0 को छोड़कर, मतलब रो नंबर 0 को छोड़कर बाकी के सारे स्टार्स को कॉलम नंबर 6 और कॉलम नंबर 10 पर प्रिंट कर देगा। तो ये हमारा ए का काम भी हो चुका है। अब हमारे पास एक कैरेक्टर और बचा है जिसकी स्टार्ट करते हैं कोडिंग। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ और ऑपरेटर, देन यहाँ पर इंटरप्रेस कर देते हैं ताकि आपको अगली लाइन में यहाँ पर कंडीशन पूरी अच्छी तरह से विजिबल हो। अब हमारे पास जो एक कैरेक्टर बचा है वो है वाई। तो हम वाई के लिए कुछ कोडिंग लिख सकते हैं। अगर आप वाई को ध्यान से देखोगे तो कॉलम नंबर 14 के सारे स्टार प्रिंट किए गए हैं, लेकिन रो 0 और 1 को छोड़कर। तो मैं यहाँ पर ऐसा कुछ लिखूं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कॉलम इक्वल टू 14 और हमारी यहाँ पर क्या होना चाहिए, रो ग्रेटर देन 1। तो इससे क्या होगा, रो 0 और 1 को ये छोड़कर रो 2 से कॉलम नंबर 14 को सारे पूरी तरह से प्रिंट कर देगा। तो हमारा ये कॉलम नंबर 14 का काम भी हो चुका है। मैं यहाँ पर यूज करता हूँ और ऑपरेटर, देन अब देखिए जो रो 0 है ना, वाई कैरेक्टर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो रो 0 पर कॉलम नंबर 12 और कॉलम नंबर 16 का स्टार प्रिंट किया गया है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रो इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया। इसके साथ हम कुछ ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ एंड ऑपरेटर, और एंड ऑपरेटर में मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉलम इक्वल टू अगर 12 है और और हमारा कॉलम इक्वल टू क्या है, 16 है ना, तो सिर्फ हम यहाँ पर 16 लिख देंगे। अब ये क्या करेगा, रो 0 पर कॉलम 12 और कॉलम 16 का वो जो 2 स्टार है, देखिए मैं माउस से मार्क करता हूँ, ये 2 स्टार हमारे प्रिंट हो जाएंगे। अब बचे हुए 2 स्टार के लिए भी मैं यहाँ पर कंडीशन लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ और ऑपरेटर, देन अब उसकी जो लोकेशन है वो है रो इक्वल टू 1 एंड यहाँ पर कॉलम नंबर कौन सा है वो भी हमें मेंशन करना होगा। तो हमारा है कॉलम इक्वल टू 13 और ऑपरेटर के साथ यहाँ है कॉलम इक्वल टू 15। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 15। ये हमारे तीनों कैरेक्टर की कोडिंग कंप्लीट हो चुकी। अब क्योंकि ये एक किसी स्ट्रिंग की कोडिंग हमने की है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बिल्कुल यहाँ पर पैरेंथेसिस में इस पूरी कंडीशन को एक कॉम्बो में पैक कर देंगे। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ पैरेंथेसिस, और ये हमारी एक कंप्लीट कंडीशन प्रिपेयर हो चुकी है जो कि है जय नेम के शेप की। अगर यहां तक आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब बात करते हैं कि ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमें क्या करना है। तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये इंटर करेगा इफ कंडीशन के अंदर। इफ कंडीशन के अंदर अगर इंटर होता है तो सिंपल हमें प्रिंट करना है, जिसमें हमें प्रिंट क्या करना है, तो प्रिंट हमें करना है स्टार। लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग में जब भी आपने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया होगा, कभी ना कभी जीवन में किया ही होगा, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि प्रिंट स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट लाइन के एंड में एक स्पेस छोड़ देता है। अब उस स्पेस के साथ आप जो भी मॉडिफाई करना चाहते हो उसके लिए आपको यहां पर यूज करना होगा एंड फंक्शन का। अब आप बोलोगे सर ये एंड फंक्शन क्या करता है। मान लीजिए आप चाहते हो कि आपकी हर लाइन के एंड में 1 2 3 लिखा है, तो आप एंड फंक्शन के अंदर 1 2 3 को पास कर दो। मतलब आपकी लाइन के एंड में जो भी आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो उसके लिए आपको यूज करना होगा एंड फंक्शन का। तो आई होप कि आपको एंड फंक्शन समझ में आया होगा। अब हम फिलहाल में चाहते हैं कि यहाँ पर स्पेस ना आए, तो मैं यहाँ पर एंड फंक्शन में एक भी स्पेस नहीं छोड़ूंगा, जिससे प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से जो स्पेस आना चाहिए था वो अब नहीं आएगा। अब बात हो चुकी है हमारी इफ कंडीशन की, तो हम आते हैं एल्स कंडीशन पे। एल्स कंडीशन में सिंपली देखिए, अगर आपने डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो 2 स्टार के बीच में कहीं कहीं पर स्पेस भी प्रिंट किया गया है। तो अगर जहां पर स्टार प्रिंट नहीं होगा, अगर वहां पर हम स्पेस को प्रिंट कर दे तो बहुत बढ़िया से हमारा जो डायग्राम है या शेप है वो परफेक्टली आएगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आप एंड फंक्शन के अंदर जो भी लिख देते हो वो सेम एज इट इज आता है। तो मैं यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर एंड फंक्शन को एक स्पेस दे दूंगा कि जहां पर स्टार प्रिंट ना हो वहां पर आप क्या करना है, एक स्पेस को प्रिंट कर देना। तो देखिए आपका कोडिंग का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये आपको आउटपुट एक लाइन में देगा। क्यों, वो मैं आपको आउटपुट आने के बाद बताऊंगा। तो फिलहाल में इस प्रोग्राम को हम करते हैं रन 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 रन, और देखिए आपका कोड बिल्कुल सही है, ये आउटपुट भी परफेक्ट आ रहा है। लेकिन अब आप सोचोगे कि सर हमारा जो डायग्राम आना था, ये शेप आना था, वो तो आ ही नहीं रहा, ये आउटपुट परफेक्टली कहां से। मैंने कहा आपका कोड सही है, आउटपुट परफेक्ट है, ये नहीं कहा। आउटपुट को परफेक्ट करने के लिए आपको यहां पर यूज करना होगा
प्रिंट स्टेटमेंट का। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज क्यों कर रहे हैं? देखिए बेसिकली क्या होता है कि आपका फॉर लूप रोज की जो वैल्यू है ना, फॉर एग्जांपल अभी क्या है 7, तो आपका फॉर लूप 7 टाइम रन होगा। तो जब वो फर्स्ट टाइम रन हुआ तो उसको एक लाइन मिली जहां पर उसने कुछ स्टार्स को प्रिंट किया। देन जब अगली बार रन हुआ, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, जब भी वो रन होगा ना तो उसको सेम लाइन मिल रही है। तो वो क्या कर रहा है, एक ही लाइन में उन स्टार्स को प्रिंट किए जा रहा है। लेकिन ये जो हमने अभी लास्ट पर यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया, ये फॉर लूप के एक बार रन होने के बाद अगली बार को उसको एक नई लाइन जनरेट करके देगा, जिससे हमारा जो डायग्राम या जो भी शेप है वो परफेक्टली आना चाहिए। तो बिल्कुल आएगा। देखिए मैं आपको रन करके दिखाता हूं। तो हमने जैसा कि अभी आपको टेक्स्ट फाइल में डायग्राम या शेप जय नेम के स्ट्रिंग का दिखाया था, सेम एज इट इज आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अगर आप इसको थोड़ा बड़ा करना चाहते हो तो आप क्या करिए, यहाँ पर एंड फंक्शन में एक स्पेस को ऐड कर सकते हो, और यहाँ पर जो सेकंड हमारा एंड फंक्शन है वहां पर भी एक स्पेस को ऐड कर सकते हो। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा तो देखिए आपका जो जय नेम का शेप है वो थोड़ा बड़ा होकर और आपको अच्छे से विजिबल होगा। तो आई होप कि आपको जय नेम का शेप पसंद आया होगा। आप यहाँ पर स्टार की जगह पर कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैपिटल है, तो ये जो स्टार आ रहा है ना यहाँ पर कैपिटल आएगा। देखिए तो आपका जो जय नेम का शेप है परफेक्टली आ रहा है। तो आई होप कि आपको जय नेम के शेप की कोडिंग और ये शेप प्रिंट कैसे करना है वो समझ में आया होगा। अगर आपको पैटर्न प्रोग्रामिंग और पाइथन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आइए हमारे चैनल पर, यहाँ आपको पाइथन और पैटर्न प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हर प्रकार का टॉपिक मिल जाएगा, जिसको आपको क्लियर करके अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।